नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन भाई क्लाउन। दमोह का अभियान अब पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। जी हाँ, ये प्रसन्नता का विषय है कि दमोह से हुई योजना का लाभ अब पूरे प्रदेश को मिलेगा। सेवा और आशीर्वाद अभियान का शुभारंभ दमोह में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने किया था और ऐसे पात्र हितग्राहियों को जो कि लंबे समय से भटक रहे थे, लंबे समय से उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वृद्ध थे, अपाहिज थे और वह दर दर भटक रहे थे। लगभग ऐसे 1600 से अधिक के लोगों को चिन्हित किया गया और उसके बाद एक समय सीमा निर्धारित की गई और फिर उस अभियान का लाभ दिलाया गया उन सभी पात्र हितग्राहियों को। और फिर क्या था, ये अभियान बना अब मध्य प्रदेश का अभियान। दमोह से प्रारंभ हुई यह योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट अगर इसको कहा जाए तो दमोह का जो मॉडल था वह पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। और इस विषय को लेकर जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से संवाद किया तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उनसे जब हमने संवाद किया तो उन्होंने उनकी ये अभियान आखिर शुभारंभ कैसे हुआ, आपने किस प्रकार इस अभियान को आगे बढ़ाया, किस योजना से आपने काम प्रारंभ किया, तो उन्होंने बताया कि एक वृद्ध माता जी सामने आई, वह उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। जब उनकी स्थिति को हमने देखा तो फिर उनकी पेंशन प्रारंभ की, उनको जो बाधा थी उसको दूर की, जो 4-5 महीने की उनको पेंशन नहीं थी उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकारी से कराई गई। और फिर मन में आया क्यों ना ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और फिर क्या था, अभियान को प्रारंभ किया गया, समय सीमा निर्धारित की गई और उस समय सीमा में जो निर्धारित की गई थी उसमें जिन लोगों को चिन्हित किया गया था उन सब को लगभग 99% यानी 99% लोगों को लाभ मिलने लगा। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दमोह से प्रारंभ हुई जन सेवा और आशीर्वाद अभियान अब प्रदेश का इस तरह का एक अभियान बनकर शुभारंभ होने जा रहा है, क्या करेंगे, कौन से नाम से प्रारंभ होगा? सेवा और आशीर्वाद अभियान जो अपने दमोह जिले से प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि वृद्धजनों जो 1664 की सूची तैयार कराई गई थी, इसमें 1638 वृद्धजनों के घर घर भेज करके उनका EKYC कराया गया, पेंशन स्वीकृत कराई गई और जो EKYC का चार्ज था वो भी निःशुल्क रखा गया था। साथ ही उन्हें कहीं भी परेशान ना होना पड़े तो घर जाकर ही उनका पेंशन स्वीकृति आदेश भी जारी किया गया है, दिलाया गया उनको। इस अभियान को दमोह मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए शासन द्वारा 29/7/2026 को निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में दमोह मॉडल के तर्ज पर वृद्धजन जो हमारे में पात्र होने के बावजूद भी पेंशन पाने से वंचित हैं, EKYC के कारण वंचित हैं, उनकी दमोह मॉडल के तर्ज पर EKYC की जाए, ये निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि दमोह का मॉडल पूरे प्रदेश में हमारे वृद्धजनों के लिए एक नई राह देगा और उनके जो पेंशन बंद थी वो चालू होने में मदद करेगा। तो ये योजना का शुभारंभ आपने दमोह से किया, कैसे ये कल्पना हुई कि ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश के लिए मॉडल बन गया? जन सुनवाई के दौरान माताजी जो वृद्ध थी, एक अपने नाती के साथ जिसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था उसको लेकर के आई थी। जब सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि इनकी पेंशन क्यों बंद है, तो अधिकारी के द्वारा पंचनामा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया कि सर इनके बारे में तो पहले जांच हो चुकी है, इनका कुछ नहीं हो सकता, समस्त प्रयास कर लिए गए हैं और इनका पंचनामा भी विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है कि समस्त प्रयासों के बाद कुछ भी संभव नहीं है। तत्काल हमारे द्वारा आधार केंद्र प्रभारी और E-गवर्नेंस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बुलाया गया और उनको हिदायत दी गई कि हर हाल में माताजी का EKYC करके दिखाना है। पहले इनके हाथ धुलवाइए, फिर हाथों में बोरोलिन बोरोप्लस जैसी क्रीम लगाइए, तत्पश्चात 10 उंगलियों से कम 4 बार प्रयास कीजिए, हर हाल में सफलतापन को अर्जित करना है। और निश्चित रूप से हम सबकी हमारी टीम की मेहनत सफल हुई और उसका EKYC उसी दिन संपन्न हुआ और उसका जो माताजी का पेंशन स्वीकृति आदेश फॉर्मेलिटी करा के उनके घर हम लोग देने गए। तो जब देखा कि माताजी को इतना हर्ष, इतनी खुशी है कि 4-5 बार वो यहाँ जनसुनवाई में पहले आ चुकी थी, उनके द्वारा पावती दिखाई गई थी और जब उनके हाथ में उनके घर जा कर के दिया गया, साथ ही जो 5-6 महीने से उनकी पेंशन नहीं मिली थी उसकी भी संबंधित अधिकारी जो जिम्मेदार थे उनसे वसूली करके 4800 रुपये माताजी के खाते में तत्काल वहीं सबके समक्ष ट्रांसफ़र कराए गए।
तब हमें लगा कि निश्चित रूप से ऐसे और भी हमारे वृद्धजन हो सकते हैं जो पात्र होने के बावजूद भी दर दर भटक रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तत्काल हमारे द्वारा विभाग के डाटा का एनालिसिस किया गया, जानकारी ली गई, सूची तैयार कराई गई ग्राम पंचायत वार्ड वार, जिसमें 16 से 64 लोगों की सूची तैयार हुई। तत्पश्चात हमारे द्वारा सभी अधिकारियों की बैठक लेकर के, जो आधार केंद्र प्रभारी थे उनकी बैठक लेकर के कार्य योजना तैयार की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि हम निःशुल्क रूप से इनका KYC करेंगे। जो आधार केंद्र प्रभारी का चार्ज होता है वो हमने NGO के माध्यम से उनका भुगतान किया जाएगा और कराया गया है। साथ ही जब हमारे जो रोजगार सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं, वो आधार केंद्र प्रभारी को ले जा कर के वृद्धजनों के घर गए और उनके विधिवत जैसी प्रक्रिया हमें निर्देश दिए गए थे कि हाथ धुला करके बोरोलिन बोरोप्लस जैसी क्रीम लगा करके 10 उंगलियों से और 4 राउंड प्रयास करना जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। साथ ही आइरिस स्कैनर भी ले गए थे, फेस स्कैनर, ताकि यदि उससे ना हो तो फेस स्कैनर से हो, आइरिस स्कैनर से हो। हर हाल में हमारा लक्ष्य था कि काम वृद्धजनों का हमें करना है, तो हम निश्चित रूप से हमारी टीम के सहयोग से हम इसमें सफल हुए और 1638 वृद्धजनों के हमने KYC करा करके उनकी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्रवाई पूर्ण करा करके पेंशन चालू करा करके उनके खातों में पैसे आ चुके हैं। मित्रों, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिनसे हमने संवाद किया कि जो सेवा और आशीर्वाद अभियान उन्होंने दमोह से प्रारंभ किया था, आज वह मॉडल बनकर पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। और इस बात को लेकर उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की कि दमोह का नाम अब पूरे प्रदेश में गौरवान्वित होने जा रहा है। इस योजना का लाभ अब उन सारे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा जो लंबे समय से पेंशन के लिए भटक रहे हैं, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं। उनको जो समय में पेंशन मिलना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सभी इस बात को लेकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव को दे रहे हैं बधाई, क्योंकि उनकी योजना का लाभ अब पूरे प्रदेश को मिलने जा रहा है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।